जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में पूर्णांतरिक परावर्तन से संबंधित बातें बताएंगे। पूर्णांतरिक परावर्तन कह लीजिए इसकी परिभाषा। तो पूर्णांतरिक परावर्तन क्या चीज होता है ये आपके सामने है, आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए भी आपको एक बार अपवर्तन की बात समझनी पड़ेगी, तो आपको पूर्णांतरिक परावर्तन समझ में आ जाएगा। और अपवर्तन से जुड़ा हुआ ये चीज है, या कह सकते हैं आप क्रांतिक कोण की परिभाषा आप जानते हैं, क्रांतिक कोण के बारे में जानते हैं, तो निश्चित रूप से आप पूर्णांतरिक परावर्तन भी सीख लेंगे। तो चलिए आपको एक बार हम बताते हैं अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। पुनः सुन लीजिएगा। ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ये अपवर्तक पृष्ठ है। चलिए सिखाते हैं फटाक से जल्दी से। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आना चाहती है, तो अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है उसी बिंदु पर आपको क्या खींचना पड़ेगा, अभिलंब खींचना है। अभिलंब खींच दिया। इसके बाद अब आपको ध्यान देना है कि प्रकाश की किरण विरल से सघन में आ रही है, सघन से विरल में आ रही है। इसकी परिभाषा के लिए आपको सघन से विरल की बातें करनी पड़ेगी। ये सघन माध्यम समझ लीजिए, और ये कौन सा माध्यम, विरल माध्यम है। माध्यम मैंने लिखा, सघन और विरल लिख दिया, आप समझ लीजिएगा। ये आपको पता है कि ये कौन सा कोण है, आई है। अगर ये आपतन कोण है तो निश्चित अब आपको पता होना चाहिए सघन से विरल में आ रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले डॉट लाइन करेंगे, सीधा इसका रूट खींचेंगे। इसके बाद आपको पता ही है सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हो जाएगी, सघन से विरल में जाने के लिए ये विरल माध्यम में पहुंचते ही अभिलंब से दूर हटना शुरू करेगी, मतलब मूल पथ पर नहीं आएगी, मूल पथ से थोड़ा सा इस प्रकार से विचलित होगी जैसे अभिलंब से दूर जा रही है। ये हो गया। इस कोण को हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे, क्योंकि यह अपवर्तित किरण है। क्लियर। इसके बाद और सुनिएगा, अब आप करेंगे क्या, प्रकाश की किरण को इस प्रकार से आपतित करिए कि इसका मान, यहां पर अभिलंब खींचना ही पड़ेगा आपको। ये जो कोण आपतन कोण है, आई इज ग्रेटर देन सी, आई का मान क्रांतिक कोण से बड़ा है। आई का मान क्रांतिक कोण से क्या है, बड़ा है। जैसे ही आई का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा वैसे ही ये प्रकाश की किरण इस माध्यम में न आकर के पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। मतलब यह है कि जितने कोण ये अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है इसको हम आई बोलेंगे, उतने ही कोण से ये उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। क्यों, क्योंकि ये परावर्तित हो गई किरण, जिस माध्यम से किरण आई थी उसी माध्यम में चली गई। अब यह कि तिरछा आई है, तिरछा ही जाएगी, इसको आपको याद रखना है। इस समय जैसे ही आप आई का मान सी से ज्यादा करेंगे, प्रकाश की किरण अपवर्तित न होकर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अगर परावर्तित हो गई तो परावर्तन के नियम का पालन करेगी। ये जितना कोण है उतना ही कोण ये भी रहेगा, इसको आपको याद रखना है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से किरण अपवर्तन के बजाय क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। अब परिभाषा सुन लीजिए आप पूर्णांतरिक परावर्तन की। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, या कह सकते हैं यदि सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। क्रांतिक कोण तो एक प्रकार का आपतन कोण है, तो चाहे आपतन कोण कह लीजिए चाहे क्रांतिक कोण कह लीजिए, एक ही बात है। यदि सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए या आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तो उस समय अपवर्तन के स्थान पर परावर्तन की घटना उत्पन्न हो जाती है। इस
परावर्तन को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये घटना है, इसको आपको याद रखना, एक प्रकार की प्रक्रिया है। एक बार परिभाषा पुनः सुन लीजिए। यदि सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का मान या आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो अपवर्तन के स्थान पर परावर्तन की घटना उत्पन्न हो जाती है। इसी परावर्तन को या प्रकाश के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये कौन सा पृष्ठ है? अपवर्तक पृष्ठ है, और ये तो अभिलंब है ही। ये लाइन क्या है? अभिलंब है। अब आप बताइए, यहाँ अपवर्तक पृष्ठ है तो अपवर्तन होना चाहिए, लेकिन संयोग यहाँ पर ये हो रहा है कि क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा आपतन कोण का बढ़ाया जा रहा है, क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। बढ़ाने से क्या हो रहा है? अपवर्तन ना होकर परावर्तन हो जा रहा है। यही परावर्तन क्या बोला जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जुड़े हुए आगे की कुछ घटनाएं हैं, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, डायमंड जो होता है रात में चमकता है, दिन में तो चमकता ही है, रात में डायमंड चमकता है। तो डायमंड के चमकने की वजह क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसके बाद जो क्या कहते हैं, डिजर्ट एरिया है, जिसको कहते हैं मरुस्थल क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में दूर दूर तक अगर आप दूर किसी वृक्ष के नीचे आप देखेंगे तो उस वृक्ष की छाया यानी उस वृक्ष का इमेज, प्रतिबिंब ऐसा बनेगा जैसे कहीं पानी में बन रहा हो। तो उस वृक्ष के नीचे जो है पानी होने का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि वृक्ष का इमेज वृक्ष का इमेज इस प्रकार से आपको दिखेगा जैसे पानी में किसी वृक्ष का इमेज बनता है। तो आप पास में जाके देखेंगे उस वृक्ष के नीचे तो पानी आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये हो गया कि पानी होने का एहसास हो रहा है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है। वायुमंडल में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण से ये घटनाएं घटती हैं। ठंडे प्रदेशों में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं होती हैं। अच्छा, गर्मी के मौसम में जो रेगिस्तानों में ये घटनाएं घटती हैं, इसको हम ग्रीष्म ऋतु की मरीचिका कहते हैं। इसी प्रकार से ठंडे मौसम में जहाँ काफी ठंडी पड़ रही है वहां पर ठंडे मौसम में मरीचिका होती है, उसको हम शीत ऋतु की मरीचिका बोलते हैं, ठंडे मौसम की मरीचिका कहते हैं। तो मरीचिका अगर आता है, आपसे पूछे मरीचिका जो घटना होती है ये क्या घटना है, तो आप बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जुड़ी हुई घटना है। किसी चीज का जो वास्तविक चीज है, मतलब हमको आभास होगा, किसी चीज का आभास होगा। अगर आभास हो रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए आपकी, अच्छा आभास होने का मतलब क्या, मैं आपको बता ही देता हूँ। ग्रीष्म ऋतु की मरीचिका मैंने आपको बताया कि आप रेगिस्तान में गर्मी के मौसम में दोपहर में किसी वृक्ष के नीचे आप दूर से देखेंगे या जानवर वगैरह देखते हैं तो उनको पानी होने का एहसास होता है, जबकि पानी होता नहीं है। ये वायुमंडल में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं होती हैं। इसके अच्छा, उसका इमेज ऐसा लगे जैसे वृक्ष का इमेज बन रहा हो पानी में। पानी में अगर किसी चीज का इमेज बनता है तो आपको पता चल जाएगा कि पानी में कैसे इमेज बनता है। इमेज का मतलब प्रतिबिंब, उल्टा इमेज बन रहा है। ऐसे क्या होता है, शीत ऋतु की मरीचिका जो होती है, जैसे समुद्र में, समुद्र की बात करें, अगर किनारे खड़े होकर के आप दूर थोड़ा देखेंगे समुद्र में, तो आपको जो नाव वगैरह चलती है ना, आपको उल्टा जैसे मालूम पड़ेगा, जैसे नाव का जो इमेज है वायुमंडल में उल्टा बन गया, एकदम नाव ही पलट गई हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जुड़ी हुई बातें बताई, परिभाषा वगैरह। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।